ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर करा था इंट्रोडक्शन, है ना। लेकिन इसके अंदर अभी हमारी कुछ बातें बच रही थी, दैट इज, एक होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है देखेंगे ना बेटे। कैपिटल एडजस्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट ही बोलते थे शायद से, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, एक मैंने आपको सिखाना है इफेक्टिव कैपिटल का क्या मतलब है। फिर हम करेंगे आज गारंटी टू पार्टनर, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा वही था, वैसे कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप्स होता था, ठीक है ना। बट एक बार नाम क्या, एक बार देखेंगे, वैसे कैपिटल एडजस्टमेंट ही बोलते थे उसे। दूसरा है गारंटी टू पार्टनर। ओके। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ये ऑटोमेटिकली कैसे पकड़ रहा है। हम्म, हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो ये हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में करेंगे बच्चों, और इसके बाद में आप लोग को गुडविल के एक दो क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हारा इंट्रोडक्शन, गुडविल और एडमिशन आज हमारा डन हो जाएगा। एडमिशन तो पहले ही हो चुका था। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। हम्म चलिए। मैं इंट्रोडक्शन वाली फाइल में हूँ बच्चों। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने ना कर लिया था। देन उसके बाद ये वाला करते हैं, आइए। सभी बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है। यस सर। चलिए आइए, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। बहुत अच्छी बात है भाई। तीन पार्टनर है और उनका PSR रेशियो दे रखा है 2:3:5। तो एक बार लिख देता हूं मैं, ABC एंड द रेशियो इज 2:3:5। अजय सर इन लोग का फिक्स्ड कैपिटल है, क्या मुझे बता सकते हैं अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कितने अकाउंट खुलते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कैपिटल भी होता है और करंट अकाउंट भी होता है ना, इतना तो नॉलेज है ना अपने को। यस तो सर। इन लोगों का जो कैपिटल है वो है 15 लाख, देन इसका है 30 लाख, और इसका है 60 लाख। बहुत अच्छी बात है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी फॉर द ईयर 2019। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2019 ये फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। हम्म सर फाइनेंशियल। नहीं, अगर सिर्फ फिर 2019 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 19। क्योंकि 19-20 तो कहीं नहीं लिखा ना, या 18-19 भी, है ना, समझ रहे। यस सर। तो बेसिकली अगर सिर्फ 2019 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को खत्म हुआ। और वो क्या बोल रहा है, फॉर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओहो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, अच्छा सर, ये रहा कैपिटल। और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। ओ माई गॉड, क्या कोई बच्चा समझाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया आपने। 12। एग्जैक्टली exactly, आपने दे दिया 12%। लेकिन क्या 12% देना चाहिए था, 10% नहीं, देना चाहिए था। 10% देना था। एग्जैक्टली exactly. तो 10% देना चाहिए था।
12 नहीं देना चाहिए था। और वो क्या कह रहे हैं, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताइए, क्या इन लोगों के जो कैपिटल आ रहे होंगे, ए का, बी का, सी का, ये कैपिटल ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? हाँ, ज्यादा। ज्यादा आ रहा होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इसका अगर कैपिटल मान लो फिक्स कैपिटल है 15 लाख है, तो इसको तो भाई सिर्फ और सिर्फ 10% मिलना चाहिए था, 1.5 लाख, पर इसको कितना मिल गया होगा? बोलो ना। हाँ, इसको टेक्निकली 1.5 लाख का, आई एम सॉरी, 15 लाख का 12% मिल गया। लेकिन मिलना कितना चाहिए एक था? लाख अस्सी एक, हाँ एग्जैक्टली, इसको 1.80 मिल गया, पर मिलना चाहिए था 1.5 लाख। तो आप मुझे 1.5 लाख। बताइए, क्या इसका जो करंट अकाउंट है, या इसका जो कैपिटल अकाउंट, तो नहीं बोलूंगा, करंट अकाउंट ही बोलूंगा, क्या वो ज्यादा है? तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके कैपिटल को कम नहीं कर देना चाहिए बच्चे? यस यस सर। सर। है ना? तो आप देखेंगे एक बार। वैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये वाले जो पैटर्न है ना, समझ तो यहाँ से भी आ जाएगा, पर मैं ना तुम्हारी रीसेंट वाली बुक देख रहा था, उसमें और अच्छे से बना रखा है। मैं एक बार यहीं पे पॉज करके, आपकी बुक में ना थोड़ा सा और लेटेस्ट वाले में और अच्छा बना हुआ है, मैं अच्छी वाली बुक का दिखाता हूँ बच्चा आपको। 1 मिनट रुक जाओ बस। नेट नेट फिगर नहीं करी होगी इन्होंने, इन्होंने बढ़िया से करा होता। अरे सेम ही था, आई एम सॉरी यार। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। मुझे बताइए, तो इन्होंने क्या करे बच्चे, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, मतलब भाई इतना क्रेडिट होना चाहिए था, 1.5 लाख, 3 लाख, और कितना कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 1.80, 3.60। तो आप मुझे बताइए, ए का अकाउंट, अगर आप सिर्फ ए पे फोकस करें बस, ठीक है, ए का अकाउंट कितने से ज्यादा क्रेडिट हो रखा था? 30,000। 30,000। 30,000। तो वो क्या बोल रहा है भाई, ए का क्रेडिट ज्यादा हो रखा है, बी का कितने से ज्यादा हो रखा है बच्चे? 60,000। 60,000। 60,000। और सी का? 1,05,000। 1,20,000। 1,05,000। तो आपको लग रहा होगा अभी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अरे सर, ए को डेबिट कर दीजिए, बी को डेबिट कर दीजिए, सी को भी डेबिट कर, कुछ ऐसा सा फीलिंग आ रही है हमें। हालांकि हम क्रेडिट किसको करेंगे, हम दिमाग नहीं लगा रहे। बट आप मुझे बताइए, इन तीनों का कैपिटल डेबिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, पर अभी मैं बात खत्म नहीं करूंगा यहाँ पे, आप सुनिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि 12% के हिसाब से आपने टोटल खर्चा फर्म ने कितने का बुक कर दिया? 12,60। और होना कितने का चाहिए था? 10,50। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब फर्म ने खर्चा भी तो ज्यादा बुक करा, और अगर खर्चा ज्यादा बुक करा, तो इसका मतलब प्रॉफिट कम आया होगा, और अगर प्रॉफिट कम आया होगा, तो क्या पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा कम नहीं मिला होगा? ठीक है, आपने उनके कैपिटल में ज्यादा करा, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है, लेकिन आपने उनको प्रॉफिट में कम शेयर भी तो दिया होगा, अगर आप ये अग्री कर रहे हैं तो। मैं लिखवा देता हूं आपको, रुकिए। ये ना, एक बार रखिए प्लीज, खत्म हो गया। ये ना, एक काम करिए, ये रखिए, एक हैंड आ जाएगा, इन्हें जल्दी रख, एक बार ये कर लो, जल्दी रख, खत्म हो चुका है रुदू। ठीक है, एक चीज लिखना बच्चे, टोटल इंटरेस्ट
चार्ज्ड बाय फर्म, टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज कर दिया? 12,60,000। लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था बच्चे? 10,50। 10,50,000। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने एक्सेस इंटरेस्ट, या इसको अब अगर मैं खर्चा बोलूं तो कितना एक्सेस है? 2,10,000। 2,10,000। तो आप एक ये एंगल भी सोचिए कि 2,10,000 का जो प्रॉफिट है, क्या वो ए बी सी इन तीनों को मिला या नहीं मिला? बोलिए। इन तीनों को नहीं मिला ना बच्चे। हाँ। एक्चुअल में क्या कर दिया, जब फर्म ने खर्चा ही ज्यादा बुक कर दिया, जब फर्म ने बुक ही 12,60 का कर दिया, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स थे, क्या वो कम नहीं आए होंगे? सोच के जी देखिए ना। सर। हाँ, जब तक आप अग्री नहीं करेंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आप एक चीज को समझिए कि फर्म ने टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना कर दिया? 12,60। यानी कि एक्सपेंस 12,60, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना था? 10,50। तो एक्सेस एक्सपेंस बुक कर दिया। और अगर एक्सेस एक्सपेंस बुक कर दिया, इसका मतलब क्या फर्म के प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे या कम आए होंगे? कम। कम आए होंगे। और अगर प्रॉफिट्स कम है, तो क्या ए बी सी को प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होंगे? जी सर। तो आप समझिए, ये जो 2,10,000 का जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो भी तो करिए ना, दो लेवल पे करेक्शन चलेगी ना। आप मुझे बताइए, इस 2,10 पे ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा और सी का कितना हिस्सा? रेशियो क्या चल रहा है? 2:3:5। 5। तो आप एक बार देखेंगे, यही जो मैंने आपको समझाया, ये इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और भाई ए को आप दे दो 42,000, बी को दे दो 63,000 और सी को 1,05,000 दे रहा हूं। अब अगर आप पूरा क्वेश्चन समझें, तो मैं दो लेवल पे बात कर रहा हूं। पहले मैंने ए को बोला, अरे भाई ए, तेरे को तो 1,50 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, हमने गलती से 1,80 दे दिया। चल रे चल, अपने कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर। चल रे चल, कैपिटल को माइनस बोले तो कैपिटल को डेबिट कर रहे। और बी क्या करेगा बेटे? बी, तेरा इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3 लाख बनता था, पर तेरे को हमने कितने से क्रेडिट कर दिया? 360 से। अरे तेरे तो मजे हो गए, चल 60,000 वापस कर। और इसी तरीके से सी, तू भी डेबिट हो जा। पहले आप मुझे बताइए, दिस इज लेयर नंबर 1। अगर आपको समझ आई तो मैं इनको डेबिट करूंगा पहले। तो पहले बताइए, क्लियर है? यस सर। एट द सेम टाइम मेरे को यह भी सोचना है कि अगर मैंने उनको ज्यादा दिया तो फर्म का खर्चा बढ़ गया और प्रॉफिट्स कम डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो अब मैं करेक्ट जो 2,10,000 का प्रॉफिट है जो मेरा बढ़ जाएगा, उसको मैं कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 2:3:5। और इनको मैं रेशियो। क्रेडिट कर दूंगा बेटे। तो सेकंड लेयर है कि मैंने इनको क्रेडिट करा। और अब आप देखेंगे कि नेट नेट क्या हुआ। ए के बारे में सोचिए, ए को मैं डेबिट करूंगा 30,000 से और क्रेडिट कितने से बच्चे? 42,42,000 से। नेट नेट क्या हुआ है? नेट नेट क्या होगा? आज। हाँ, 12,000 का क्रेडिट से। एग्जैक्टली exactly, आपको नीचे जर्नल एंट्री दिख रही होगी, ए 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। बी का नेट नेट क्रेडिट हो रहा है 3,000, एंट्री में दिख रहा होगा 3,000। और सी भैये, तू 1,20 से डेबिट और 1,5 से क्रेडिट, तो भाई तू तो 15,000 से डेबिट ही रहेगा। और अब आपके कैपिटल अकाउंट सबके ठीक हो गए। मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? यस सर। हम्म। ले दे के दो लेवल पे बात चलिए बेटे। पहले उनके कैपिटल को ठीक करा,
और फिर, और अगर मैं चाहूं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू भी समझा सकता था ये, पर वो जैसे बना हुआ था मैंने वैसे ही कर दिया, अभी कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ओके, इलस्ट्रेशन वन आपको याद होगा हमने करा था, सेकंड भी करा था, बच्चों वाले हैं थर्ड, ये भी हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिक्स्ड और ये सारी बातें हमने कर ली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली सारी बातें कर ली थी। आइए, मैं आपके साथ हेडिंग डाल लीजिएगा अपने रजिस्टर में, इफेक्टिव कैपिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अरे सर ये क्या होता है बच्चों, एक बात बताओ, ये ए है और ये बी है, दो पार्टनर है, और ये साल एंड हुआ है, ठीक है, जो भी साल ले लो आप, अभी जो साल एंड हो रहा है वो ले लो, क्या दिक्कत वाली बात है, 24-25 ले लो। ए का कैपिटल भी 10 लाख और बी का कैपिटल भी 10 लाख। मेरा आपसे सवाल, क्या ये दोनों बंदों ने कैपिटल बराबर बराबर रखा है अपना? यस सर। अब आप समझिएगा, ए का कैपिटल ओपनिंग भी 10 लाख था, ओपनिंग 10 लाख, बी का ओपनिंग 0 था बेटे, और जस्ट उसने आखिरी दिन 10 लाख डाला था। आर दे इक्वल फॉर होल ऑफ द ईयर? हम्म, बोलो बोलो, समझे क्या बोल रहा सर हूं मैं? हाँ, सर अगर इसमें मतलब बी का 0 से स्टार्ट हुआ था तो मतलब ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि उसका स्टार्टिंग से ही 0, ये भी तो हो सकता है ना कि उसने शो ना किया हो। नहीं, शो नहीं करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जीरो का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, मुझे एक बार माइक अनम्यूट म्यूट कर लेना अपना, ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 1/4/24 है और ये 31 मार्च 25 है, और इसका कैपिटल, ए का ओपनिंग भी 10 लाख था और क्लोजिंग कितना था बच्चों? क्लोजिंग कितना था, बोलो बोलो? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। 10 लाख। अब आप, अब आपको जीरो देख के आपत्ति होने लग गई, कोई बात नहीं बेटे, लो 2 लाख ले लो जब साल शुरुआत हुआ, ठीक है, और बेटे मिडिल ऑफ द ईयर में इसने 8 लाख और डाल दिया, तो क्लोजिंग कितना हो गया बच्चे? 10 10 लाख। लाख। 10 लाख। अब बता दो क्या अब ये दोनों बंदे बराबर हैं, या ए बोलेगा भाई मेरा दबदबा ज्यादा है? बराबर है सर। हाँ सर नो बराबर है। ब्रो, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात बताइए, ए ने धंधे में पूरे साल 10 लाख रखा है, और बी ने क्या करा? बी ने क्या स्टार्टिंग में करा? 2 लाख। 6 महीने तक 2 लाख के ही मजे लिए बस, और ये बंदा जो ए है वो 10 लाख लेके बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए क्या ये बराबरी की बात है? नहीं। हाँ सर। नहीं है। नो सर, नो। ये तो जब ये यहाँ पे 8 लाख जोड़ा तब जाके इसका 10 लाख हुआ कैपिटल टोटल, क्योंकि दो पहले से था, 8 जुड़ गया। तो भाई ऐसा है, आप आखिरी दिन का कैपिटल देख के अगर बोल दो अरे ए का भी कैपिटल ऐसा है 10 है, बी का भी 10 है, यानी कि पूरे साल में दोनों बराबर है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ए ने ज्यादा टाइम तक अपना कैपिटल फर्म में फंसा रखा है, इन कंपैरिजन टू ए, इन कंपैरिजन टू बी। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो सर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं भाई कि ए और बी मिलके बोले अरे चलो एक काम करते हैं, 10% पर एनम आईओसी ले लेते हैं और दोनों के दोनों का क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं। आप मुझे बताइए ए क्या मानेगा इस बात को, कहेगा ओ भाई क्या मजाक चल रहा है क्या? ये कैपिटल क्यों पकड़ा जाएगा भाई? जितने टाइम जिसका कैपिटल रहा है
उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए। क्यों, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही है सर। हाँ। सर सर सही है सर। तो आइए, इसी चीज को बोला जाता है इफेक्टिव कैपिटल, और वो कैसे निकलेगा आइए अब देखते हैं सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपका एक थॉट प्रोसेस बनाया है वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा होगा। आइए बच्चे, क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर इफेक्टिव कैपिटल। अरे भाई, पहले क्वेश्चन को थोड़ा और धीरे पढ़ेंगे। ए और बी पार्टनर है बेटे, पार्टनर का नाम बताओ। ए एंड बी। बी। और ये इनका पीएसआर रेशियो क्या है, दिया हुआ है क्या? पीएसआर रेशियो क्या है? इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल। अब ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है देखने वाली बात है। अब वो क्या बोल रहे हैं ए और बी? दे हैड 1 लाख एंड रुपीज 60,000 रेस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी। यानी कि 1 जनवरी 2019 में, ठीक है बच्चे, 1 जनवरी 2019, ये रहा 1 जनवरी 2019, ठीक है। और 1 जनवरी 2019 को क्या आप मुझे बता सकते हैं ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख। 1 लाख। वेरी गुड। तो अभी मैं यहाँ तो कुछ मिस्टेक है जिसको एडिट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ना देखिए। क्या आपको 1 जनवरी ए का कैपिटल 1 लाख दिख रहा है? यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके। और वैसे बी का कितना है बेटा? 60। 60,000। तो आप देखिए यहाँ पे बी का भी चार्ट बन रहा है कि भाई 1 जनवरी को तेरा कैपिटल कितना है? 60,000। और मैं आपको ए का सिखाऊंगा, बी का तो आप अपने आप बनाएंगे। आइए देखते हैं, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 1 अप्रैल 2019। तो ऑलरेडी ए का कैपिटल कितना था पहले से? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और कौन से दिन इसने और इंट्रोड्यूस कर दिया? 1 1 अप्रैल। अप्रैल। 1 अप्रैल। कितने रुपए? 10,000। 10,000। 10,000। तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया वैसे? 1,10,000, दस है ना? हजार हम्म। क्या करेंगे, छोड़ो ना उसको, सब एक बार जरा ग्राफ में लिख देते हैं। और फिर क्या करा इसने? अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई। अच्छा जी, 1 जुलाई को अनदर 5,000। अच्छा जी, अब कितना कैपिटल हो गया रे? 1,15,000। एक लाख एक लाख पंद्रह हजार पंद्रह हजार एंड देन ऑन 30th September 2019 ए विड्रू 40,000। ओ माई गॉड, 30 सितंबर को, या आप बोल दो 1 अक्टूबर को, भाई ने कितना विड्रॉ कर लिया? 40,000। इसका मतलब इसका कैपिटल कितने का हो गया बेटा? 75,000। 75,000। 75। और उससे आगे कोई मूवमेंट है नहीं, तो इसका मतलब साल के एंड पे भी इसका कैपिटल कितना हो गया? 75। 75। 75। यहां तक क्लियर है? यस। लेकिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो बी की कहानी स्टार्ट हो गई, तो मैं तो सिर्फ ए पे फोकस कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कैपिटल? अब आप सोच के देखिए बेटे, ये जो 1 लाख का बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कैपिटल था, ये 1 लाख कितने महीने तक 1 लाख रहा? मुझे बस इतना बताइए ना, कितने महीने तक 1 लाख रहा? 3 सर महीने। 1 अप्रैल। 3 महीने। 3 महीने। 3 महीना। 3। और फिर कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। कितने महीने तक 1,10,000 रहा? 3। 2। ना ना, 3 महीने। 3 महीने। अप्रैल मई जून। फिर कैपिटल कितना हो गया? एक लाख एक लाख पंद्रह पंद्रह हजार 15। कितने महीने तक? 3 महीने। 3। और फिर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। 1,75,000। 75,000 कितने महीने तक? 3 महीने। 3। बस बेटे, इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है। 1 लाख इज इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। ये जो मैंने काटा हुआ है, इसको देखना भी नहीं आपने। फिर आपका कितना हो गया था? 1,10 कितने महीने? 3, 330। देन 1,15 3 मंथ्स, 345।
देन 75 फॉर 3 मंथ्स 225। यानी कि जैसा कि आप आम जिंदगी में बोलते हो कि सर कैपिटल मतलब या तो 1 लाख ही बोल दिया जनरली हमने, या साल के एंड का बोल दिया, पर मैंने उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 लाख जो है 3 महीने तक रहा, तो आप देखिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, 3 लाख बोल रहा हूँ। और आप मुझे बता दीजिए आपका टोटल कितना आ जाएगा ऐसे इफेक्टिव कैपिटल। 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। अब आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से बताइए, क्या रियलिटी में उसका कैपिटल 12 लाख है? नो नो सर। सर। है ना, रियलिटी में तो नहीं है। बट what I want to say is that my effective capital is 12 लाख। ऐसे निकलता है इफेक्टिव कैपिटल, सुनते जाइएगा आप बात को। ठीक है। अब आप मुझे बताइए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 10%। 10% नहीं, अरे 12। 12%। 12%। 12%। तो आप देखिए आईओसी कैसे निकला है। 12 लाख जो कि आपका इफेक्टिव कैपिटल था उसका 12%, लेकिन क्या कर दिया गया बेटा, 1/12। अरे सर 1/12 क्यों करा? बेटे कैसी बात कर रहे हो आप? क्या 12 लाख के ऊपर 12%, 1 लाख जो भी आएगा 1,44,000 इतने का इंटरेस्ट बनेगा? क्या लॉजिक लग रहा है इस बात का? और आप समझिए ना, ये जो 1 लाख है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूं आप समझिए, आप समझिएगा। अब मैं बड़ा गहरी बात बोलने जा रहा हूं। 1 लाख के ऊपर अगर मैं रेट यहीं लगा दूं 12%, कितने महीने के लिए? 3/12। फिर कितना कैपिटल हो गया था बताओ? 1/10। 12% कितने महीने के लिए? 3। फिर उसके बाद 1 लाख 15। 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। देन उसके बाद बच्चे 75,000, 12% 3/12। अगर आप समझोगे 12% इंटू 1/12, ये तो मैंने कॉमन ले लिया। और अंदर क्या है? 1 लाख इंटू 3, 1,10,000 इंटू 3, 1,15,000 इंटू 3, 75,000 इंटू 3। यही तो था तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल। बस उसी पे 12% इंटू 1/12 ही तो करा है इन्होंने। अगर आपको समझ आ गई मेरी बात पूरी गहराई से। यस सर। समझ आया बच्चे? यस सर। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बड़े ही प्यार से, जैसे ए का बना है वैसे ही बी का बनाइए ना। बी का भी तो इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। ए का तो इफेक्टिव कैपिटल आ गया 12 लाख रुपए, बी का निकालिए ना। निकालो बच्चे, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। निकला बच्चे बी का? यस सर। क्योंकि आप देखोगे 60,000 6 महीने के लिए, 90,000 6 महीने के लिए, तो 9 लाख आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नो सर। है? तो क्या बोल रहे? तो आपका इफेक्टिव कैपिटल इसका 12 था, इसका 9 लाख था, तो मेरा पीएसआर क्या आ गया? 12:9। कही क्लियर है? यस सर। ओके।
लेकिन एक चीज पे आपको मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि अगर आपका कैपिटल विड्रॉ हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कम हो रही थी। बट अगर आप देखोगे तो ड्राइंग्स के बारे में नीचे कुछ दिया हुआ है। द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं अब आपके ना दिमाग में चलेगा, अरे सर ये ड्राइंग्स हमने ऊपर में से माइनस क्यों नहीं करी? क्योंकि ये क्या लिख रहा है, एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इट इज ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स। और ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहे थे। और अगर मैं फिक्स कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहा था तो मेरे कैपिटल में से तो ये ड्राइंग माइनस नहीं होगी ना, क्योंकि ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कहां से माइनस होती है? करंट अकाउंट में से। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे फिर से बोल दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। ये वाली जो ड्राइंग्स है नीचे जो आने वाली है, जैसे कि क्या ड्राइंग आने वाली है सर बता ही दो, अब आप इतना वो कर दिया तो आप देखिए जरा कितना ड्रॉ करा ए ने, कितना ड्रॉ करा 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगनिंग फ्रॉम जनवरी। तो मेरा आपसे सवाल है, आपने इसके अंदर क्यों नहीं लिया इसको? आप समझ रहे हो मेरा क्या पॉइंट है? बच्चे का डाउट क्या आ सकता है कि सर एक एक हजार करके यहां पे ड्राइंग्स दिखा देते। तो बेटे आपको एक बात बता दूं, वो जो ये जो है ये आपका फिक्स्ड कैपिटल था। और ये वाली जो ड्राइंग्स है ये ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है, तो ये हमेशा करंट अकाउंट में से माइनस होती है। इतना गहरा हो सकता है आप सोच भी नहीं रहे होगे, बट आप मुझे बताइए आपको समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो निकाल दो ना ड्राइंग्स भाई, एक ही ड्राइंग्स निकाल दो। लो फटाफट मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितनी होंगी? 12,000। अगर 1,000 पर मंथ है तो साल की ड्राइंग कितनी होगी? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, और मैं मंथ से कितना मल्टीप्लाई करूंगा ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। एंड है तो 5/5 डिवाइडेड बाय 12। बताइए, क्लियर है? रही बात आगे उसकी, जो दूसरी कहानी है, इसमें बेटा कोई टाइम पीरियड वाइम पीरियड नहीं है। बी की ड्राइंग कितनी है ये देखिएगा जरा। 1000 ऑन 30 जून, 5,000 ऑन 30 सितंबर। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने का। आपके सामने आंसर है, निकाल दीजिएगा। नीचे ये बी का ये बन रखा है, ये निकाल दीजिए। जी साहब, बताइए साहब। ऑल क्लियर? आगे बच्चों। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर हो गया। हो गया? ओके, तो सही है बेटे। ये हो गया आपका पेपर में ना, ये आया हुआ है ये इफेक्टिव कैपिटल वाला ना। फिर हमने ये वाले तो कर लिए थे बच्चों। हाँ गारंटी वाला कराना है ना। आइए, सभी बच्चे देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, और उसके बाद हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन पूरा। एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, बस घर जाके जरूर ट्राई करना बेटे। ठीक है, वो वी केबल लेजी करके नीचे एक क्वेश्चन है, वो मतलब मिस मत करना। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये किस टॉपिक पर है? गारंटी बाय पार्टनर। ओके, पार्टनर ने गारंटी, कोई बच्चा बताएगा गारंटी बाय पार्टनर में क्या होता था? अगर कुछ याद है तो आपको स्कूल की बात है। सर पार्टनर गारंटी देता था कि इतने ही तुम्हें मिनिमम मतलब इतना प्रॉफिट होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है मैं अब 3 स्टेजेस इसके बना रहा हूं। देखो तुम्हारे 12th में तो बहुत अच्छे केसेस बने हुए थे, लेकिन सिंपल सी बात है,
कि जो भी पार्टनर है ना उसको गारंटी दी जा रही है कि भाई तू चिंता मत कर, इतना प्रॉफिट तेरा बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब सवाल है गारंटी दे कौन रहा है? तो सबसे पहला केस क्या है, गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, यानी कि फर्म कह रहा है भाई कोई प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाएगा, पहले उसको ये दे दो, बचा हुआ प्रॉफिट बटेगा बाकी पार्टनर्स में। ठीक है, देखेंगे। दूसरे केस में गारंटी कौन दे रहा है बच्चे? ए। 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 ठीक है, ए कह रहा है अरे भाई चिंता मत कर, तेरा जो शॉर्टेज है मैं अपने प्रॉफिट या अपने में से निकाल के प्रॉफिट में से तेरे को दे दूंगा। और तीसरे में जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर होंगे तो ए और बी दे रहे हैं, और उनका रेशियो भी दिया हुआ है कि दोनों मिलके बराबर बराबर तेरे को सी जो भी शॉर्टेज होएगी वो दे देंगे। सर अब आप सीधा क्वेश्चन कराओ ना, आओ बेटे क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो सर जी पीएसआर क्या चल रहा है? 3:2। 3:2। और कौन से पार्टनर है? दो पार्टनर है, A/B। अब हुआ क्या है भाई कि सी आ गया, बहुत अच्छी बात है, कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए। ठीक है, और एक बात और है, गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 250 लाख, यानी कि 2 करोड़। आप मुझे बताइए इसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितने की मिली है बच्चे? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले सवाल है, क्या आप सभी बच्चे मुझे न्यू पीएसआर निकाल के दे सकते हैं? और जो आपका पीएसआर आएगा चैट बॉक्स में लिखेगा, मुझे पता लगेगा क्या सारे बच्चे निकाल पा रहे हैं या अटक रहे हैं। प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। 1/6 के लिए अगर यह है, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए बी सी? और चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा बच्चा। 2 3। है दोस्त? 2 3 5। एक बार चेक करता हूँ भाई। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइएगा एक बार। निखिल का आया है 2 3 5। प्रीत का आ रहा है 3 2 1। 3 2 1। 1+ का भी, आदित्य का भी 3 2 1 आया है। संस्कृति 3 2 1। मानसी 3 2 1। रहमान 3 2 1। अब बेटे ऐसे तो नहीं हो रहा ना, सब 3 2 1 लिखे जा रहे हैं बस। खुशी जी 3 2 1। ऑनेस्टी रखनी है बेटे, मेहनत खुद करके ही लिखेंगे। संजना जी 3 2 1। करेक्ट आंसर इज 3 2 1। वेरी गुड जिन बच्चों ने निकाला है खुद से। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से चलता हुआ आ रहा हो लिख रहे हो तो बेटे कोई अपना ही नुकसान कर रहे हो। मुद्दे की बात जो है मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर सी 1/6 के लिए है, तो क्या, जिन बच्चों का नहीं निकला वही सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ बैलेंस जो है वो तो 5/6 है ना? अगर 1/6 सी का है तो जो बच गया बैलेंस 5/6, वही तो ए और बी का है। अच्छा सर, हाँ बेटे, इसका मतलब ए 5/6 में कितना हिस्सेदार है? 3/5, क्योंकि जो ओल्ड है, मतलब जो बच गया 5/6, वो ये आपस में तो 3:2 में ही करते हैं ना। सिमिलरली बी 5/6 पे कितना हिस्सेदार है? 2/5। एंड सी कितने के लिए? 1/6। तो जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो क्या आ जाएगा? 15/30, 10/30, और नीचे अगर बेटा 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/30। तो आपको ये दिख रहा होगा 15 10 5 का मतलब होता है 3 2 1। पहले आप मुझे बताइए, क्या सभी बच्चे 3 2 1 पे कन्विंस्ड है? वेरी गुड। यस सर। यस। यस सर। वेरी गुड। अब मुद्दे की बात यह है कि सर अब ये चल क्या रहा है क्वेश्चन में? ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर निकाल दिया, गारंटी दे रखी थी। पर आगे बढ़ाओ सर क्वेश्चन को, आओ बेटे। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म ने प्रॉफिट कितने के कमाए बच्चे? 9 लाख, सॉरी 9 करोड़ रुपए। और
9 करोड़, और वो कह रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। अब आप मुझे बताइए, क्या इस 9 करोड़ में से पहले किसी को हाथ लगाने दिया जाएगा, या पहले फर्म ने गारंटी दे दी है तो फर्म कहेगा ये ले भाई सी, तेरा हिस्सा। बोलिए, पहले बेटे सीधा सी को मिल जाएगा। और इतने तो आप समझदार हो ही, आपको अगर केस नंबर ए का पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिख रहा है तो यहां लिखा 9 करोड़, और मैं सीधा सी पर आऊंगा, और मैं कह रहा हूं 1/6 ऑफ 9 करोड़। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/6 ऑफ 9 करोड़ क्या होता है? 1.5 करोड़। यस सर। लेकिन इसको कितना देना देना है? 2.5 करोड़। तो विच एवर इज हायर, देखो भैया सीधी बात है, इस 9 में से 2.5 करोड़ तो यहां चले गए। अब आप मुझे बताइए जो बैलेंस बच गया, बैलेंस अमाउंट बता पाओगे जो इनके पास जा रहा है? 6.56। सर और वो किस रेशियो में चला जाएगा बेटे? ध्यान। ओल्ड रेशो। हाँ, मतलब ना, बच्चा क्या गलती कर देता है, आप कहीं सोचो 3/6, ये नहीं बेटा, 3/5, 2/5, क्योंकि इन दोनों के रेशियो में जाएगा ना, इन दोनों को पकड़ के निकालोगे ना आप। तो 3/5 और 2/5, 6.5 करोड़ को बांट देंगे, और ये आपका केस नंबर ए हो जाएगा। बताइए, केस नंबर ए क्लियर है? जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ये दिया स्टेप नंबर 1, और उसके बाद जो बच गया वो स्टेप नंबर 2 में चला गया। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? सेकंड हाँ केस जी देखिए। सर। आइए सेकंड केस देखना बच्चे। आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा सेकंड केस में? 9 करोड़। और जैसा कि आपको पता है कि सी को जो मिलेगा वो 1.5 करोड़ ही मिलेगा। अरे सर एक बार के लिए 1.5 रहने दो ना, ठीक है, गारंटी वारंटी देखेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए सी का शेयर कितना आएगा, आप कितना लिखेंगे? 1.5 करोड़। उस हिसाब से सर जी ए का कितना बनेगा? 4.5। और उस हिसाब से बी का कितना बनेगा? 3 करोड़। पहले आप मुझे बताइए जो हाईलाइटेड वाली बात है, आपको ये समझ आ रहा है? यस सर। ए का 4.5, इसका 3 करोड़, और इसका 1.5 करोड़। अब आप मुझे बताइए सी कहेगा भाई मुझे तो 1 करोड़ और चाहिए, कौन देगा बेटा इसको 1 करोड़? ए देगा। तो ए के यहां से ए माइनस कर दूंगा एक, और यहां ऐड कर दूंगा एक, तो ए का रह गया 3.5, इसका 3, और इसका 2.5। क्या लंबी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटे, 12वीं में तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? यस सर। यस। और थर्ड केस में अगर ए और बी गारंटी देंगे तो मुद्दे की बात यह है, इसके बाद 1.5 करोड़ है, तो शॉर्टेज कितने की? 1 करोड़। तो एक। 50 लाख ए देगा, 50 लाख बी देगा। कहिए साहब जी, थर्ड केस भी बन जाएगा? यस सर। ओके। तो एक बार जरा अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो बताइए आगे बढ़े तो। आगे बढ़े बच्चों? यस सर हो यस गया। सर। ओके, हो जाएगा बेटे नाइन्थ वाला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर इंट्रोडक्शन में कुछ बचा है? देखो बेटे वैसे तो कुछ बचा नहीं है, और मुझे अब बच्चों से उम्मीद है कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप ऑनेस्टली बता देना कि हो गया नहीं हो गया। वैसे हो जाता है, बस बच्चे की आदत क्या होती है, क्वेश्चन छोड़ देता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, वैसे तो पूरी फाइल होमवर्क है, पर मैं फोकस इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई अगर ये आपने सॉल्व नहीं करा ना तो ये पेपर में सीधा सॉल्व नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क ले लो बच्चे।
ठीक है जी। वैसे तो सेकंड भी होमवर्क है, थर्ड भी होमवर्क है, लेकिन अब ये वैसे आपकी इंट्रोडक्शन की फाइल पूरी की पूरी की पूरी की पूरी की पूरी की पूरी डन हो गई है जी। ओके, सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन क्लियर है ना बच्चे? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। हम्म। मारा जाएगा मजदूरी यार। आगा चलिए एक बार कल मैं रख तो नहीं जाएगा इसको ना ये संडे को नहीं मारेंगे। अब तो संडे आएगा मतलब ये बैठ इलस्ट्रेशन नंबर 6, इंट्रोडक्शन क्या दिल्ली में अगर नहीं मारता इसको बंद कर दे। हम्म। इलस्ट्रेशन 6 जो है, एक मिनट रुको बच्चे, देखता हूँ। हम्म। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है बच्चे, एक बार पूछोगे? सर में जो ड्राइंग है ना उसमें 6 मंथ से वो दे रखा है, वो कैसे मतलब कि ऊपर में तो कहीं बताया नहीं है कि हाँ 6 मंथ देना है या फिर वो। बच्चे, ये ना जैसे क्या होता है, अगर आपको डेट नहीं दी होती ना जनरली, और ये ना आप एजम्पशन डाल सकते हो, ठीक है? मतलब एग्जाम में अगर जैसे सपोज करो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम, ठीक है, और विड्रू 8,000 एंड, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, लास्ट डे है, तो जनरली एजम्पशन क्या होती है बच्चे कि आपने मिडल ऑफ द ईयर विड्रॉ करा है, तो 8,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स लग जाएगा, एंड सिमिलरली 10,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स लग जाएगा, क्योंकि आपको डेट नहीं दी हुई, तो आपने एज्यूम कर लिया कि मिडल ऑफ द ईयर है। ओके सर। इफेक्टिव और एडजस्टेड में बहुत फर्क है भाई। एडजस्टेड कैपिटल क्या था कि मेरा जो पीएसआर है और मेरा कैपिटल है वो उस रेशियो में होना चाहिए, और इफेक्टिव था कि भाई आप पूरे साल जिसने कैपिटल ज्यादा रखा है, आपको डेली बेसिस का स्टेटस देखना पड़ेगा ना, आप लास्ट डे नहीं देख सकते ना। मान ले रेशियो 1:1, मेरा 1 करोड़ का कैपिटल पूरे साल डाला हुआ है और दुष्यंत सर लास्ट डे डाल रहे 1 करोड़, ठीक है, तो ठीक है हमारा कैपिटल पीएसआर पे है, बट भाई पैसा तो मैंने डाला ना पूरे साल, दुष्यंत ने तो लास्ट डे डाला, तो वो वाली चीज होती है इफेक्टिव कैपिटल में सामने निकल कर आती है वो। कई बच्चे यहां तक क्लियर है सही बच्चों को? यस। है ना? हाँ, तो मेरे हिसाब से ना बच्चों, वैसे इंट्रोडक्शन हमारा हो गया तो सही है। कल ना मैं आपको अभी गुडविल का ना ऐसा कुछ अर्जेंट वाला वो नहीं है, कल गुडविल और रिटायरमेंट हमारा आराम से खत्म हो जाएगा। गुडविल की तो मेरे को एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी हो वहीं पे ही कराऊंगा, ठीक है? और कल हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिटायरमेंट खत्म करेंगे, और जेएलपी भी हो सकता है, जेएलपी एक नया टॉपिक होता है, वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है जी? और उसके बाद ना मैं हो सकता है एक क्लास के लिए आपको ब्रेक दूं, और फिर मैं शेयर कैपिटल पूरा 4 घंटे में इसी वीक में वेंसडे खत्म करा दूंगा आपका, ठीक है बच्चों? तो ओके कल सर। कल हम मिलेंगे।